कक्षा 11वीं की विष्णु फाइली आपका वैसा राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि राजनीतिक शास्त्र के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका राजनीतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर पेपर कंप्लीट करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका आता 42वां और बा था 52वां और सा था 44वां और दा था 73वां। तो दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका 52वां हो जाएगा, ठीक है। आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी और बा था 25 सितंबर और सा था 25 दिसंबर और दा था 28 अगस्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 25 जनवरी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है स्वराज्य का अर्थ है। तो आपका आता स्वतंत्रता, बा आता समान समुदाय और सा आता 100 का शासन और दा आता 100 के ऊपर शासन। तो जो आपका स्वराज्य का अर्थ रहेगा वो हो जाएगा आपका 100 के ऊपर शासन, द राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता भारत का संविधान है विकसित है और बाता अलिखित और सा आता लिखित व निर्मित और दाता कठोर। तो जो आपका भारत का संविधान है वो है आपका लिखित व निर्मित। फिर आपका पांचवा था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो आपका आ ऑप्शन था अमेरिका, बाद ऑप्शन चीन दिया गया, सा ऑप्शन फ्रांस दिया गया है और द ऑप्शन आपका रूस दिया गया है, ठीक है। तो आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा फ्रांस, सा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आ ऑप्शन 8 दिया गया, बा ऑप्शन 9 दिया गया, सा ऑप्शन 11 दिया गया, दा ऑप्शन 12 दिया गया है। तो जो आपकी अनुसूचियाँ रहेंगी वो आपकी 12 हो जाएंगी, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ आपकी 12 रहेंगी। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय डॉट डॉट में है। तो भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। फिर आपका आता आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष डॉट डॉट संशोधन में हुआ। तो इसका आंसर रहेगा 61वें। फिर जो आपका आता भारत का संविधान डॉट डॉट देश से लिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा विभिन्न, ठीक है, विभिन्न देशों से लिया गया है। और पॉलिटिक्स के रचयिता डॉट डॉट है। तो पॉलिटिक्स के रचयिता आपके अरस्तु हैं। और जो आपका पांचवा था राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीति करता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 6वां भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका आंसर आपका संघ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 3 था सत्य सत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के रहने वाले आपके सत्य असत्य। तो पहला था सुकरात राजनीतिक थे, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पुस्तक जॉन राल्स द्वारा लिखी गई है। तो आपका दूसरा सत्य रहेगा बिल्कुल। फिर आपका तीसरा आता मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा बिल्कुल। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। आक्सांसो की श्रीलंका की है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका आता पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता है एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार है जो इसका आंसर चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर न्याय क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए, समाज में सभी लोगों को समान और उचित व्यवहार प्राप्त होना न्याय है। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा दिया सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो सांस्कृतिक अधिकार हमें संविधान, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली सांस्कृतिक अधिकार हमें संविधान और कानून से प्राप्त होते हैं। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका चौथा आता भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भाग 3 में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख है। ये आपका हो जाएगा चौथे का आंसर। और जो आपका पांचवा आता है
स्वतंत्रता के समय निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल। और जो आपका था स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? तो इसका आंसर रहेगा आपका लगभग, ठीक है, लगभग 565, ठीक है, रियासतें। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका था अज्ञानता का आवरण, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स का, जॉन रॉल्स। तो इस तरह से जो है आपके एक शतवाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, ये आपका लिखित आंसर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर लिखित आंसर इसमें दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहली जो आपकी यहाँ पर दी अमेरिकी, तो इसको आपको अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म आप यहाँ पर देख लीजिए, अध्यात्मात्मक व्यवस्था से मैच कर देना है। दूसरी आती इंग्लैंड, इंग्लैंड को आपको संसदीय व्यवस्था से मैच कर देना। तीसरी आती संविधान की 10वीं अनुसूची, तो इसको आपको दल बदल अधिनियम से मैच कर देना है। ठीक है, तीसरी। और जो आपकी चौथी आती है नियम और कानून, तो इसको आपको न्याय और सिद्धांत से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है धारा 370, तो इसको आपको जम्मू कश्मीर से मैच कर देना है, पाँचवीं। और जो 6वीं आती है स्वराज्य का अर्थ, तो इसको आपको 100 का शासन से मैच कर देना है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। महात्मा गांधी आपके राष्ट्रपिता हो जाएंगे। इस तरह से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा तक कृषि मिशन भारत कब आया था? तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान सभा के आपके 2 सदस्य हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही कृषि मिशन 1942 में भारत आया था। ये आपके दोनों के आंसर हो जाते हैं, अथवा का भी आंसर हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट। फिर आपका आता सार्वजनिक बहस के मताधिकार क्या है, अथवा आता चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहले तो आप यहाँ पर दिल्ली सार्वजनिक बहस के मताधिकार। ठीक है, सार्वजनिक बहस के मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के एक निश्चित आयु की सभी बहस के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। भारत में यह आयु 18 वर्ष। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता कार्यपालिका किसे कहते हैं, अथवा आता लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लिखिए। फिर तो आप यहाँ पर दिल्ली कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून और नीतियों को लागू करता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है नौकरशाही क्या है, अथवा आता संसद के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नौकरशाही दिया गया है, और संसद के आप 2 कार्य भी देख लीजिए, कानून बनाना और कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 10वां था संसद में शून्यकाल क्या होता है, अथवा था साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। इस दौरान सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठा सकते हैं। यह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और लगभग 1 घंटे तक चलता है। और साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता है फ्रांस की क्रांति क्या है, अथवा आता लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर दिया है फ्रांस की क्रांति, देख लीजिए। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। ठीक है, इसका पूरा उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 12वां समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, अथवा मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समानता के 3 प्रमुख आयाम, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है, मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची समानता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है, यहाँ से लेकर पूरा आपका असमानताओं की जड़ है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशय है, अथवा आता अधिकार की कोई विशेषता लिखिए। तो ये आपका आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दिया गया है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और ये आपका अधिकार की कोई 2 विशेषताएँ दी गई हैं। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है
ठीक है। न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए, अथवा था उदारवाद क्या है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का जो है, सॉरी आपका 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, अथवा था राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाओ। तो ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 14वें के अथवा का आंसर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वां आता है न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए, उदारवाद क्या है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। न्यायोचित प्रतिबंध का मतलब है कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर लगाए गए वे प्रतिबंध जो उचित तर्कसंगत और सार्वजनिक हित में हो के लिए खतरा है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। उदारवाद क्या है लिखिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आता है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। अथवा था सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। तो आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वें प्रश्न का उत्तर। ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर दिया है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण आपको लिखना है। समानता का अधिकार, आरक्षण की नीति, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और 16वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, समझा कर लिखिए। अथवा आता है समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 17वें के अथवा का आंसर देख लीजिए, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, गुलाम बनाया जा सकता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता भारतीय संविधान एक उदार का थैला है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। अथवा आता भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके पक्ष में तर्क देख लीजिए और पक्ष में विपक्ष में तर्क देख लीजिए। ठीक है, दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आप भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं देख लीजिए। सबसे लंबा लिखित संविधान, लचीला और कठोर का मिश्रण, संसदीय शासन प्रणाली। तीनों विशेषताओं को पूरा आपको ठीक है वर्णन सहित पूरा याद करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में सामुदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। अथवा आता स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 19वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर। फिर आपका 20वां आता सर्वोच्च न्यायालय के गठन के पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा आता संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 20वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। आपका संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, दूसरे सदन में प्रस्तुति, राष्ट्रपति की सहमति। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है, समझा कर लिखिए। अथवा आता निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझा कर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन और विनियमन करता है। इस तरह पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका आता हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, समझाइए। अथवा देख लीजिए। चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आपका 22वां आता संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए। अथवा आता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।